हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का जो है उसके आंसर की का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 13 जून को तीनों शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन, चाहे वे करंट अफेयर हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो। हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपके कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 13 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए आंसर की का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों चाहे वो करंट अफेयर से क्वेश्चन हो, साइंस के क्वेश्चन हो, कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको कवर करवाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और देखते हैं 13 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, करंट अफेयर, साइंस के सारे क्वेश्चन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डैश में दर्ज किया गया। दोस्तों, ये दर्ज किया गया था उत्तर पूर्वी दिल्ली में। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी दिल्ली में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है? दोस्तों, छोटा नागपुर पठार जो है ये दामोदर नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेयान के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इसका उपयोग प्रशीतन और एरोसॉल उत्पादन में किया जाता है। ये सही कथन है किसका? फ्रेयॉन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस दंड में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युदंड में। मृत्युदंड में जो है दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होती है। पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में निम्नलिखित में से किसे हराया था? दोस्तों, पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जो है आमिर सरकोश को हराया था। किसको हराया था? आमिर सरकोश को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ? जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया। तो दोस्तों, 1857 का विद्रोह जो है 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से? मेरठ से शुरू हुआ था, जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2022 से जीएसटी सुधारों के सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्यों को भारत में किस निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया है? तो दोस्तों ये है प्रतिस्पर्धा आयोग को जो है ये हस्तांतरित कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? तो दोस्तों, ये वसूला जाता था ग्राम प्रधान से। किससे? ग्राम प्रधान से। कई विंडोज एप्लीकेशन में अल्टर प्लस स्पेस बार दबाने पर आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों, जब एप्लीकेशन में अल्टर प्लस स्पेस बार दबाते हैं तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेनू खुलता है, जिसमें मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज जैसे विकल्प शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को .pdf फाइल के रूप में सेव करने का मुख्य लाभ क्या है? तो दोस्तों, यह फाइल के साइज को कम करता है और अवांछित एडिटिंग को रोकता है .pdf फाइल के रूप में सेव करने पर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर एकाधिक एप्लीकेशन के प्रबंधन के संदर्भ में Ctrl+Tab दबाने से शुरू होने वाला विशिष्ट व्यवहार क्या है? तो दोस्तों, यह वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन की खुली विंडोज या टैब्स पर मूव करता है।
कंट्रोल प्लस टैब दबाने से। मार्च 2025 में दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सी रैंक हासिल की थी? दोस्तों दीप्ति शर्मा ने जो है ऑलराउंडर रैंकिंग में जो है 5वीं रैंक हासिल की थी। कौन सी? 5वीं रैंक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। IIFA अवार्ड 2025 में मडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पदार्पण बेस्ट डायरेक्टोरियल डेब्यूट का पुरस्कार किसने जीती है? तो दोस्तों ये जीता है कुणाल खेमुनु ने। किसने? कुणाल खेमू ने जीता था सर मडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पदार्पण का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है? दोस्तों गौण कोशिकाओं का कार्य है रंध्री संबंधी कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन गौण कोशिकाओं का कार्य है। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है जो डैश राज्य में फैला हुआ है। दोस्तों थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग जो है भारत में स्थित है जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रिवी पर्स क्या होता है? दोस्तों प्रिवी पर्स जो है ये एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन जो है ये प्रिवी पर्स कहलाती है। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया दोस्तों यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलनों का संग्रह है? तो दोस्तों 8 काव्य संकलनों का संग्रह है एतु तोके। कौन है? एतु तोके इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो 1687 में शुरू किया गया था ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर है? दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट 2025 में जो है डेनमार्क जो है ये चौथे स्थान पर है। कौन है? डेनमार्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने स्वतंत्रता के बाद आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण की नीति अपनाई। 1980 के दशक तक ISI के नेतृत्व वाली कार्यनीति के समक्ष निम्नलिखित में से क्या सामान्य बाधा थी? तो ये थी तकनीकी पिछड़ापन। जो बाधा थी सामान्य क्या थी? तकनीकी पिछड़ापन थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो सिंधु गंगा के मैदान जो है ये क्षेत्र जो है चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया? तो ये किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज 11 डेस्कटॉप पर कौन सा एलिमेंट उपयोगकर्ताओं को कई खुली विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप तक त्वरित रूप से पहुंचने की सुविधा देता है? तो टास्क मेन्यू जो है टास्क व्यू या टास्क मेन्यू की बात करें टास्क व्यू जो है ये उपयोगकर्ता को कई खुली विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप तक त्वरित रूप से पहुंचने की सुविधा देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? तो वक्र रेखी शिखर जो है ये जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में स्थापत्य शैली देखने को मिलती है भारत के उत्तराखंड में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरी शताब्दी के ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? दोस्तों रुद्रदामन जो है ये शक वंश से संबंधित था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये थार रेगिस्तान में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में प्रक्षेपित तथा इसरो और नासो द्वारा सह विकसित निसार उपग्रह किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों पृथ्वी अवलोकन और जलवायु निगरानी के लिए जो है निसार उपग्रह को डिजाइन किया गया है। किसके लिए? पृथ्वी अवलोकन और जलवायु निगरानी के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CPU की निम्न में से किस विशेषता द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है? तो दोस्तों क्लॉक स्पीड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? क्लॉक स्पीड द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन शिविर पर हिमस्खलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों ये हुआ माना उत्तराखंड में। कहाँ पे? माना उत्तराखंड में जो है हिमस्खलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये आती है प्रादेशिक जल और EEZ। कौन सी? प्रादेशिक जल और EEZ। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विमान प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु एक नई तकनीक का अनावरण किया। इस तकनीक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा, EMLS। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व का मानचित्रण करने के लिए किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। किसका? ड्रोन सर्वेक्षण का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया? दोस्तों ये किया मॉरिशस का दौरा। किसका दौरा किया? मॉरिशस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 धार्मिक समुदाय शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC की निर्बाध और सीवनहीन श्रृंखला निम्नलिखित में से किस करों के सोपानन से बचने का एक तंत्र है? तो दोस्तों GST जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? GST। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा निकाय व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों ग्राम सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा जो है राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? तो दोस्तों दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? दिल्ली को वापस ले लिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? तो पुष्यमित्र जो है दोस्तों ये मौर्य शासक नहीं था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैस स्टोव की ज्वाला डैश के कारण नीली होती है? दोस्तों ईंधन के पूर्ण दहन के कारण जो है गैस स्टोव की ज्वाला जो है नीली होती है। किसके कारण? ईंधन के पूर्ण दहन के कारण। तो दोस्तों जनवरी 2025 में किस भारतीय नेता की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? दोस्तों 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत हुई थी, इसको मंजूरी दी गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोम में COP16 के विस्तारित सत्र के दौरान किस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बनी? तो दोस्तों जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन की वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बनी थी रोम में COP16 के विस्तारित सत्र के दौरान। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, इसका उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान के भाग 4 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संतुलित अभिक्रिया 2Al + 3Cl2 2AlCl3 में एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम क्लोराइड का ग्राम अनुपात कितना है? तो दोस्तों ये अनुपात है 2:2 का। कितना? 2:2 का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये है दोस्तों संसद के पास। किसके पास? संसद के पास अधिकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकाधिक टैब वाले एप्लीकेशनों जैसे ब्राउजर या MS वर्ड में कंट्रोल+ टैब क्या करता है? दोस्तों अगले टैब पर स्विच करता है कंट्रोल+ टैब। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट टाइप करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है? तो कीबोर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में लड़कियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? दोस्तों 24 जनवरी 2025 को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। कौन सा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य कर सकती है? तो टच स्क्रीन जो है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य कर सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? दोस्तों वृहत हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम आंतरिक हिमालय है। क्या है? आंतरिक हिमालय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम संशोधन के तहत 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? तो स्वतंत्र ऑडिट के साथ अनिवार्य तिमाही CSR रिपोर्टिंग यह परिवर्तन किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी हिंदुस्तानी गायन शैली उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों से उत्पन्न हुई है? तो टप्पा जो है ये ऊंट सवारों के लोकगीतों से उत्पन्न हुई है, हिंदुस्तानी गायन शैली। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चंद्रयान 4 मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट के कितने प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई है? तो दोस्तों LVM-3 रॉकेट के 2 प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई है चंद्रयान 4 मिशन के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक मान क्या है? तो ये है दोस्तों 0.685। कितना है? 0.685। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा सीमित औद्योगिक गतिविधि, मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में केंद्रित। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों बितरा द्वीप की जनसंख्या जो है सबसे कम है लक्षद्वीप के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया? तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया था भारतीय संविधान की सूची में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आधुनिक भौतिक विज्ञानी ने न्यूटनी यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों की गहनता से जांच की थी? तो ये की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पेरिस फ्रांस में जो है ये आयोजित किया गया था एनजीओ का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया? तो दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता के रूप में पेश करने का प्रयास किया था हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? तो दीवान ए खास जो है ये निजी इमारत हुआ करती थी इस्लामी शासकों के शासनकाल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह देश मानी जाती है? तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी मानी जाती है अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो सही मिलान नहीं है इसमें हेरा का आंदोलन पश्चिम बंगाल, ये जो है सही मिलान नहीं है। भारत के पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत दंड और हरित मंजूरी लागू करने के लिए 2024 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को मजबूत किया गया? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मजबूत किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव के संतुलित आहार में रुक्ष अंश को शामिल करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो यह पाचन में सहायक होता है और कब्ज को रोकता है, इसलिए इसे शामिल किया गया था। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार जो है ये अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित पठार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को डीमेरिटलाइज करने की समय सीमा बढ़ा दी। नई समय सीमा क्या है? तो नई समय सीमा है दोस्तों 30 जून 2025। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 87वीं वर्षगांठ मनाई गई भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सृजित प्रत्येक नौकरी संबंधित गतिविधियों में 2-3 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करती है। दूसरा है उद्योग मौजूदा वस्तुओं के साथ साथ उसमें कार्यरत श्रमिकों के कौशल में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, इसलिए इसे क्षेत्र को एक परिवर्तनकारी क्षेत्र भी माना जाता है। तीसरा है चूंकि उद्योग जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं, इसलिए औद्योगिक विकास हमारे देश से बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन की पूर्व शर्तों में से एक है। तो सही कथन इसमें हो जाएगा 1 और 2, 1, 2, 3 तीनों कथन जो है ये सत्य कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो कांस्य का उपयोग किया गया था प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए। किस राज्य में स्थानांतरित कृषि झूम के नाम से जाना जाता है? दोस्तों स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जो है असम में जाना जाता है। कहाँ पे? असम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस नगरीय समूह शहर के रूप में की गई है? तो लखनऊ शहर की पहचान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते छोड़े गए हैं? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है 5 चीते छोड़े गए हैं फरवरी 2025 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में मंत्री परिषद पर लागू सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सभी मंत्री सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं, ये जो है सिद्धांत सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कृषि वानिकी की कल्पना कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की संस्तुति पर की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 के अंतर्गत इसे किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मल्टी कोर प्रोसेसर वाले कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करें। एक साथ कई स्वतंत्र कार्य निष्पादित करते समय समान क्लॉक स्पीड वाले सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में मल्टीपल कोर होने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो प्राथमिक लाभ है एक साथ कई अलग अलग प्रोसेस को हैंडल और निष्पादन करने की बेहतर क्षमता, ये इसका लाभ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग की नीति संक्षिप्त इंडियाज बूमिंग गिग एड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी 2022 के अनुसार वर्ष 2029-30 तक भारत में गिग कैरेबल का अनुमानित आकार क्या होगा? तो ये होगा 23.5 मिलियन। कितना होगा? 23.5 मिलियन होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? तो दक्कन में प्रभुत्व रहा था गुप्तों के बाद राष्ट्रकूट का भारत में। देखते हैं अगला। कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम के संदर्भ में रजिस्टरों से द्वितीयक भंडारण की ओर जाते समय एक्सेस गति और प्रति बिट लागत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः सत्य है? तो सामान्यतः सत्य कथन है एक्सेस की गति कम हो जाती है और प्रति बिट लागत कम हो जाती है, ये जो है सत्य कथन है। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर वाटरमार्क अप्लाई करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग प्रत्येक पेज पर इसके सटीक स्थान निर्धारण और साइज पर सबसे कम नियंत्रण प्रदान करती है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, वाटरमार्क गैलरी से पूर्व निर्धारित वाटरमार्क टेम्पलेट का उपयोग करना। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%। कितने परसेंट? 40%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 में किस रूसी शहर में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो दोस्तों रूसी शहर कजान में जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। 74वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नगर पंचायत का। किसका? नगर पंचायत का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है? तो युगलिना जो है ये स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों भारत में न्यायिक समीक्षा को जो है कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में जाना जाता है। भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन INS बाज कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन INS जो है ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। बैंकिंग क्षेत्र में किया गया एक प्रमुख सुधार क्या है? तो यह है ब्याज दरों का विनियमन। क्या है? ब्याज दरों का विनियमन जो है बैंकिंग क्षेत्र में किया गया एक प्रमुख सुधार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? तो दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्यावक्रीय तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये करता है S आकार की तरंग जो है। S आकार की तरंग के पूर्ण चक्र के दौरान ज्यावक्रीय तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। S रामकृष्णन द्रव एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र 2025 का प्राथमिक फोकस क्या है? तो ये है अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान तापीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति, ये इसका प्राथमिक फोकस है। मार्च 2025 में आर्द्र भूमि का बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जयश्री वेंकटसन को जो है आर्द्र भूमि का बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। IMF की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए IMF का संशोधित वैश्विक विकास पूर्वानुमान क्या है? तो ये है 2.8%। कितना है?
2.8%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है ताप्ती नदी का उद्गम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1991 में नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, कई उद्योगों पर अनिवार्य लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई। दूसरा, कई उद्योगों जो केवल सरकार के लिए आरक्षित थे उन्हें अनारक्षित कर दिया गया। तीसरा है, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं के लिए कोटा और मूल्य नियंत्रण था। तो सही नहीं है, वो है हमारा केवल तीसरा वाला कथन, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं के लिए कोटा और मूल्य नियंत्रण था। ये है जो कथन है, ये सही नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की? तो धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में भारत ने पारंपरिक रूप से रूसी हथियारों पर निर्भर देशों को कम लागत वाले ऋण देकर अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक रणनीतिक पहल शुरू की। इन ऋणों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी भारतीय संस्था उत्तरदायी है? तो ये है भारतीय निर्यात आयात बैंक, एग्जिम बैंक। ये जो है ये भारतीय संस्था उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों, ये माजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य के कारण MS एक्सेल सूत्र फॉर्मूला हैज REF त्रुटि उत्पन्न करेगी? तो दोस्तों, किसी ऐसे पंक्ति या स्तंभ को डिलीट करना जिसमें किसी अन्य वर्कशीट में सूत्र द्वारा संदर्भित सेल है, ये इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी शक्ति। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की? तो शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा प्रदान की थी 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर Ctrl+H का उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट टेक्स्ट को सर्च करना और उसे अन्य टेक्स्ट में बदलना, अन्य टेक्स्ट से बदलना जो है ये Ctrl+H का उद्देश्य है। मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंसक झड़पें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हुए? तो ये हुई दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 96 स्थान है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कॉनवॉय प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, जहां एक लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अपने पीछे चल रही छोटी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध कर देती है? तो यह है पहले आओ पहले पाओ, FCFS। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक जर्मनी के रिसा में सेक्शन एरेना में कौन सा डॉट्स टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय डॉट्स ओपन। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय डॉट्स ओपन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया? तो ये थे हमारे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व भर में फिनॉल उत्पादन का प्राथमिक औद्योगिक प्रक्रम कौन सा है और इस प्रक्रम में प्रयुक्त मध्यवर्ती क्या है? तो यह है क्यूमिन प्रक्रम, क्यूमिन हाइड्रोपराक्साइड। कौन सा? क्यूमिन प्रक्रम और क्यूमिन हाइड्रोपराक्साइड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का फोकस क्या है? तो यह है तकनीकी वस्त्रों का विकास जो है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का फोकस है। दिसंबर 2024 में पूजा शर्मा को BBC की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया। वह किस उल्लेखनीय सामाजिक सेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पूजा शर्मा जो है लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने से संबंधित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड IIFL फाइनेंस ने महिला दिवस 8 मार्च 2025 के अवसर पर अपनी कितनी मौजूदा शाखाओं को सभी महिला कर्मचारी वाली शक्ति शाखाओं के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है? तो ये 7 शाखाओं को किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत के उड़ीसा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है? तो त्रिशूल गुफा को जाना जाता है 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कृषि निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को कृषि क्षेत्र में भी लागू किया गया। निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बनाना है? तो यह है ई नाम का उद्देश्य। ई नाम का उद्देश्य जो है कृषि वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बनाना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट 2019 में कौन सा फीचर आपको कंटेंट को मैनुअल रूप से कॉपी किए बिना किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड को पुनः उपयोग करने की सुविधा देता है? तो ये है रीयूज स्लाइड्स या होम टेप के अंतर्गत आता है। ठीक है, रीयूज स्लाइड्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? तो पर्यावरण पर दबाव पड़ता है दोस्तों। क्या करता है? पर्यावरण पर दबाव। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि डैश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। ये याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त किन अधिकारियों से परामर्श करना आवश्यक है? तो राज्य के राज्यपाल से परामर्श करना आवश्यक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वी राम सुब्रमण्यम को जो है NHRC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया दिसंबर 2024 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग है? तो कर्नाटक संगीत में दोस्तों 72 राग है। कितने राग है? 72 राग है। तो ये थे सारे दोस्तों क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।